नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो सचमुच एक व्यक्ति अनेक आयाम की मिसाल है। उनके सामाजिक सुधार और जन कल्याण के प्रयास केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश भर और विदेशों तक पहुंचे हैं। पौंडीचेरी को छोड़कर ये अब तक देश के लगभग हर राज्य में जा चुके हैं। जहां भी पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी। आइजोल में प्रदूषण बढ़ रहा है। भले ही वहां पर कितनी पेड़ हो, आज प्रदूषण की स्थिति वहां पर बिल्कुल सामान्य कही जा सकती है, लेकिन वहां पर बिजली की कोई बसें, भारत सरकार ने अधिकतर राज्यों में बिजली की बसें दी हैं, लेकिन वहां पर एक भी बिजली की बस नहीं है। बसें बहुत अधिक धुआं देती हैं। उनका जो प्रदूषण होने की कार्रवाई है, प्रदूषण करने की जो कार्रवाई होती है, वो भी नहीं की गई है। देश ही नहीं, विदेशों की यात्रा भी उनकी कार्यशैली का हिस्सा रही है। नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, जापान और श्रीलंका जैसे देशों में जाकर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया ताकि भारत में उनका उपयोग हो सके। वहां पर रोड, जो शहर के तो नहीं, लेकिन जो गांव के रोड हैं, जो आसपास के शहरों के रोड हैं, बहुत ही अधिक खराब है। बारिश में तो उनका ऐसी स्थिति थी कि पैदल निकलना तो मुमकिन ही नहीं था, मतलब गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी। जो वहाँ पे विकास कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन, अभी रेल शुरू हुई है कुछ दिन पहले, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास एक पुल बन रहा था। उस पुल पे जो अस्थायी रास्ता दिया गया था, वहाँ दिन में 20 गाड़ियां फंसती थी और वहाँ पर फिर मतलब अत्यधिक रोडों की स्थिति खराब थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको जानकारी दूं कि रोड जो है वो जो बनाए जाते हैं वो 5 वर्ष से लेकर 30 वर्षों तक की गारंटी वारंटी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई गारंटी वारंटी रोडों की जाती है। पूरे देश में नहीं की जा रही है, तो वहां पे क्या की जाएगी। जब रोड बनता है तो अस्थायी रास्ता देना आवश्यक होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है ठेकेदार की। उसके लिए अलग से उसको शुल्क दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। लेकिन वहां पर जो रेलवे स्टेशन के साथ में एक पुल बन रहा था, वो पुल इतना अधिक, जो अस्थायी रास्ता इतना अधिक खराब था, जाते हुए भी हमारी गाड़ी फंसी और आते हुए, और फिर उतर के खुद धक्का लगाना पड़ता था। तो ये जो समस्याएं सामने आई वो भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी गई है। उम्मीद है उन पर कार्रवाई होगी। अगस्त सितंबर में उनका पूर्वोत्तर का सफर भी चर्चा में रहा। गुवाहाटी से स्कूटर पर भूटान पहुंचे, फिर मणिपुर और मेघालय का दौरा किया और वहां से रेल द्वारा दिल्ली लौटे। इस यात्रा में उन्होंने रेलवे की कमियों को दर्ज किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों और मखाने की खेती जैसी समस्याओं पर भी यात्रियों से संवाद किया। पर जिम्मेदारी जवाबदेही का बहुत अधिक अभाव है। वहां पर जो व्यक्ति जो नियुक्त है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है, तो वो कार्य क्या कर रहे होंगे। वो ऐसे ही घूमते हैं जैसे सामान्य नागरिक कार्यालयों में घूम रहे हों। पूरे दिन कार्यालय में आते हैं, कार्यालय नहीं खोलते हैं। ऐसे कई कृषि विज्ञान, कृषि केंद्र जो थे वो कई दिन से 15 दिन से खुले ही नहीं थे। खेल का मैदान है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं वहां देखने को मिली और उन पर कार्रवाई की गई। मिजोरम में उन्होंने राजधानी आइजोल और आसपास के गांवों का दौरा किया। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि संस्थाएं और सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से सीधी बातचीत की और कई मुद्दे राज्यपाल कार्यालय व प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। विशेष रूप से उन्होंने वॉर मेमोरियल में नागरिकों के प्रवेश पर रोक का मामला उठाया। हालांकि इस यात्रा में उन्हें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अकेले होने की वजह से कई बार सामान छूट गया। यहां तक कि इंफाल एयरपोर्ट पर लैपटॉप भी भूल गए, जो बाद में आइजोल एयरपोर्ट से सुरक्षित लौटाया गया। भारत दर्शन के मेरे 3 राज्य रहते थे, पांडिचेरी, मणिपुर और मिजोरम। अभी पिछले महीने मैंने मणिपुर और मिजोरम की यात्रा की। ये आइजोल में कृषि फार्म है। आधा किलोमीटर के आसपास मैं घूमा हूँ। मुझे 2 कर्मचारी मिले। एक कमर की मशीन के लिए स्प्रे करने के लिए जा रहा था या बैठा था, एक गाय की सफाई कर रहा था, गाय के कमरे की। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। 10-12 2-3 जगह बने हुए हैं।
लेकिन कह रहे हैं अधिकारी आइजोल गए हुए हैं। एक व्यक्ति लेकिन अनेक आयाम। देश भर की समस्याओं से सीधा संवाद, विदेशों से सीखने की दृष्टि और जन कल्याण के लिए अटूट संकल्प। यात्रा भले कठिन रही हो, लेकिन उनका सफर ये बताता है कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ सोच नहीं, बल्कि जज्बा और निरंतर प्रयास भी जरूरी हैं। यही है सामाजिक सुधार की असली मिसाल। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।